कभी सोचा है कि केमिस्ट्री के उस बड़े से डरावने चार्ट पीरियोडिक टेबल को याद करने का कोई मजेदार तरीका भी हो सकता है? अच्छा, आज हम एक ऐसा ही कमाल का शॉर्टकट देखने वाले हैं जो इस मुश्किल काम को एकदम खेल बना देगा। हाँ, यही है वो पीरियोडिक टेबल। इतने सारे अक्षर, इतने सारे नंबर और ये अजीब अजीब से बॉक्स। इसे देखकर ही अक्सर लगता है कि भाई इसे याद करना तो नामुमकिन है। और अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं, हम सबको यही लगता है। सच कहूं तो पहली नजर में इसे रटना नामुमकिन ही लगता है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसे याद रखने का एक सीक्रेट तरीका है, एक ऐसा तरीका जिसमें रटने की जरूरत ही खत्म हो जाए। तो चलिए इस मुश्किल का हल निकालते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एक असली दिमागी सुपर पावर की, जिसे कहते हैं निमोनिक्स। तो ये निमोनिक आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये मुश्किल जानकारी को किसी मजेदार कहानी, वाक्य या तस्वीर से जोड़ने का एक तरीका है। ये हमारे दिमाग का वो सीक्रेट वेपन है जो कुछ भी याद रख सकता है। चलिए फिर इसे आजमा कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल पहले दो ग्रुप से। देखते हैं ये ट्रिक असल में काम कैसे करती है। तो पहला चैलेंज है ग्रुप 1, एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। लिस्ट लंबी है, इन्हें लाइन से कैसे याद रखा जाए? जवाब इस एक मजेदार लाइन में छिपा है। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। बस ये लाइन याद रख लीजिए। एक बार फिर, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। है ना आसान? और अब देखिए इसका जादू। है से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटेशियम, रूबी से रुबिडियम, से सीजियम और फ्रेंडशिप से फ्रांसियम। देखा, हर शब्द एक तत्व से जुड़ गया। कमाल है। वाह, एक ग्रुप तो हो गया। चलिए देखते हैं कि क्या यह ट्रिक दूसरे ग्रुप पर भी काम करती है या नहीं। तो अब बारी है ग्रुप 2 की, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। इसके लिए हमारे पास एक पूरी कहानी है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इसको सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर सी बन जाती है ना, और इसीलिए ये याद भी रह जाती है। और इसका कनेक्शन देखिए। बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोंटियम, बाप से बेरियम और राजी से रेडियम। लीजिए, हो गए पहले दो ग्रुप्स अपनी मुट्ठी में। बहुत बढ़िया। अब पीरियोडिक टेबल के दूसरी तरफ एक लंबी छलांग लगाते हैं और कुछ और मुश्किल ग्रुप्स के ताले खोलते हैं। तैयार? हमारा अगला टारगेट है ग्रुप 13, जिसे बोरॉन फैमिली भी कहते हैं। देखते हैं इसके लिए हमारे पिटारे में क्या मजेदार ट्रिक है। इसके लिए तो बस अपनी सब्जी की लिस्ट याद रखनी है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ये शब्द तो हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हें याद रखना कितना आसान होगा। ये देखिए, बैंगन से बोरॉन, आलू से एल्यूमिनियम, गाजर से गैलियम, इन से इंडियम और थैला से थैलियम। अगली बार सब्जी खरीदने जाएं तो क्या पता केमिस्ट्री भी याद आ जाए। अच्छा, यहां रुकना नहीं है। चलिए इसी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं ग्रुप 14 यानी कार्बन फैमिली की तरफ। इस बार की हमारी ट्रिक एक सवाल है। कौन सी? गीता, स्नेहा, प्रभा। और ये तो हम सब जानते हैं कि सवाल अक्सर हमारे दिमाग में ज्यादा आसानी से अटक जाते हैं, है ना? और जवाब यहां है, कौन से कार्बन? सी से सिलिकॉन, गीता से जर्मेनियम। हाँ, यहां थोड़ा ध्यान देना होगा। स्नेहा से है टिन, जिसका सिंबल है एसएन, और प्रभा से लेड यानी पीबी। बस एक आसान सा सवाल और पूरा ग्रुप याद। और अब आज के लिए हमारा आखिरी ग्रुप, ग्रुप 15, नाइट्रोजन फैमिली। देखते हैं इसके लिए क्या है। हमारी आखिरी ट्रिक थोड़ी फिल्मी है और शायद थोड़ी मजाकिया भी। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। अब इतने फेमस नाम एक साथ हों तो भला कोई कैसे भूलेगा? तो देखिए, नाना से नाइट्रोजन, पाटेकर से फास्फोरस, ऐश्वर्या से आर्सेनिक, सब से एंटीमनी यानी एसबी और भिखारी से बिस्मिथ। देखा, थोड़ी सी क्रिएटिविटी से सीखना कितना ज्यादा आसान हो जाता है। तो हमने पीरियोडिक टेबल के कुछ ग्रुप्स तो देख लिए, लेकिन असली बात ये नहीं है। ये जो तरीका हमने सीखा है ना, ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं है। ये सीखने का एक सुपर टूल है जो कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में काम आ सकता है। तो आखिर ये निमोनिक्स काम करते क्यों हैं? क्योंकि ये बोरिंग डेटा को एक मजेदार कहानी में बदल देते हैं। ये किसी भी बड़ी मुश्किल को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देते हैं। ये नई जानकारी को उन चीजों से जोड़ते हैं जो हमें पहले से पता हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सीखने को एक मजेदार खेल बना देते हैं, कोई बोझ नहीं।
तो अब जब ये चाबी हाथ लग ही गई है तो अगला कौन सा ताला खोला जाएगा? इतिहास की मुश्किल तारीखें, दुनिया के देशों की राजधानियां या फिर कोई नई भाषा? ये तकनीक हर जगह काम आ सकती है। अब सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल नमस्कार। पीरियोडिक टेबल नाम सुनते ही कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं ना। पर अगर मैं कहूं कि इसे याद करना एक मजेदार खेल हो सकता है, जी हाँ, आज हम कुछ ऐसी ही कमाल की ट्रिक्स देखने वाले हैं जो इस चुनौती को एकदम आसान बना देंगी। हाँ, ये फीलिंग हम सब जानते हैं। इतने सारे एलिमेंट्स, उनके अजीब से सिंबल्स, फिर उनका ऑर्डर, सच में सिरदर्द से कम नहीं है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही आसान तरीका मौजूद है। देखिए, बात यह है कि ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है। ये तो दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। लेकिन कहते हैं ना, हर मुश्किल ताले की एक चाबी होती है। और इस पीरियोडिक टेबल के ताले की चाबी का नाम है निमोनिक्स। अरे, ये एक तरह का सीक्रेट वेपन है, एक मजेदार शॉर्टकट जो रट्टा मारने वाले बोरिंग काम को एक मजेदार खेल में बदल देता है। तो ये निमोनिक होता क्या है? अरे, बहुत सिंपल है। ये याद करने की एक ऐसी ट्रिक है जिसमें हम मुश्किल जानकारी को किसी मजेदार लाइन या कहानी से जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, वो चीज़ दिमाग में एकदम चिपक जाती है, बैठ जाती है। तो ठीक है, अब बहुत बातें हो गईं, अब सीधे एक्शन में आते हैं। चलिए पीरियोडिक टेबल के जो वर्टिकल ग्रुप्स हैं ना, उनको याद करने की कुछ जबरदस्त ट्रिक्स देखते हैं। तैयार है सब? सबसे पहले पकड़ते हैं ग्रुप 16 को। इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। अब इसे याद रखने का मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो। एक बार फिर से, ओल्ड स्टाइल से टीपो। मजेदार है ना? अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। चलिए इसको तोड़ कर देखते हैं। ओल्ड का ओ मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल का एस मतलब सल्फर, से हो गया सी यानी सिलेनियम, और टीपो से निकले दो, टी और पियो मतलब टेल्यूरियम और पोलोनियम। हो गया ना पूरा ग्रुप याद? कितना आसान था। चलो अब आगे बढ़ते हैं हैलोजन ग्रुप की तरफ, यानी कि ग्रुप 17। इसके लिए भी एक बहुत ही मजेदार लाइन है हमारे पास। लाइन है, फिर कल बाहर आई आंटी। यहां भी सेम लॉजिक लगाना है। फिर से बना F फ्लोरीन, कल से Cl क्लोरीन, बाहर से Br मतलब ब्रोमीन, आई से आई आयोडीन और आंटी से AT यानी एस्टेटीन। अरे वाह, ये तो एक छोटी सी कहानी बन गई। अच्छा जी, अब बारी है नोबल गैसों की, यानी ग्रुप 18 की। और इसके लिए जो ट्रिक है ना, वो तो पक्का किसी बॉलीवुड फिल्म से उठाई हुई लगती है। ट्रिक है हीना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन। अब देखिए कैसे जुड़ता है ये। हीना से ही, हीलियम, नीना से नी, नियॉन, और से आर, आर्गन, करीना से Kr, क्रिप्टॉन, जेरोक्स से Xe, जेनॉन, और रंगीन से Rn मतलब रेडॉन। भाई, जिसने भी ये बनाया है कमाल का बनाया है, कितना क्रिएटिव है। तो चलो, वर्टिकल ग्रुप्स तो हो गए, अब जरा हॉरिजॉन्टल रो की बात कर ली जाए। और इसमें जो 3D सीरीज है ना, वो बहुत बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्स में अक्सर यहीं से सवाल आते हैं, तो इस पर तो खास ध्यान देना ही होगा। और इसको याद रखने के लिए हम मदद लेंगे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की। जी हाँ, ट्रिक कुछ ऐसी है, सचिन टी तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन। और इसके बाद बस लाइन से याद रखना है, FECONICUZN। तो देखिए कैसे। सचिन का SC मतलब स्कैंडियम, टी तो सीधा टाइटेनियम के लिए है, वेरी का V, क्रेजी का CR, मैन का MN, और आखिर में FE को निकिए कोकू जिंक। बस हो गया, एक ही लाइन में पूरी की पूरी सीरीज खत्म। कमाल है। ठीक है, तो ट्रिक्स तो हमने सीख ली, ये तो था पहला स्टेप। पर असली सवाल तो ये है कि इनको लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए। मतलब ऐसा क्या करें कि ये दिमाग में एकदम पक्की हो जाएं। देखो, इसके लिए दो बहुत ही आसान से काम करने हैं। पहला, लिख कर देखो। हाँ, एक कागज लो, एक तरफ ट्रिक लिखो और दूसरी तरफ उसके सिंबल्स। और दूसरा, विजुअलाइज करो। मतलब जो भी ट्रिक है ना, उसकी अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाओ, एक कहानी बनाओ। ये बात इस लाइन से बिल्कुल साफ हो जाती है। सोचिए, जैसे ही कोई कहता है बैगन आलू, दिमाग में तुरंत सब्जी की फोटो आती है ना। बस बिल्कुल वैसे ही जब कोई बोले फिर कल बाहर आई आंटी, तो दिमाग में हैलोजेंस की एक कहानी चलनी चाहिए। तो आखिर में सबसे बड़ी बात यही है
कि पढ़ाई को, सीखने को बोझ मत समझिए, इसे एक क्रिएटिव गेम बनाइए, क्योंकि जब सीखना मज़ेदार हो जाता है ना, तो दिमाग भी उसे फटाफट पकड़ लेता है। और ये सोचने वाली बात है ना, ये जो तरीका है, ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं है। जरा सोचिए, इस मज़ेदार और क्रिएटिव तरीके से और कौन-कौन से मुश्किल सब केमिस्ट्री की बात हो और पीरियोडिक टेबल का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर इसकी सबसे बड़ी चुनौती इसे याद करना। तो आज हम इसे हैक करने वाले हैं। रटना-वटना छोड़िए, क्योंकि हम इन एलिमेंट्स को याद रखने के लिए कुछ मज़ेदार कहानियां बनाने वाले हैं। अगर कभी भी केमिस्ट्री की पढ़ाई की है, तो पीरियोडिक टेबल के उस बीच वाले हिस्से को याद करने का संघर्ष अच्छे से पता होगा। सच में ये काफी मुश्किल हो सकता है। ये है वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इन्हें बस ऐसे ही देखकर याद करना तो भाई लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या हो अगर इन्हें याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका हो? चलिए देखते हैं। हमारी पहली कहानी है 4D सीरीज के लिए। इसे केमिस्ट्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक ड्रामेटिक लव और दोस्ती की कहानी के तौर पर सोचिए। यकीन मानिए, ये केमिस्ट्री कम और किसी फिल्म की स्क्रिप्ट ज्यादा लगेगी। तो ये है हमारा पहला डायलॉग। ये जिंदगी नहीं, मोहब्बत तुम्हारी, रो रो पुकारोगी आज चांदनी। सुनने में काफी फिल्मी है ना? पर मजे की बात यह है कि इस एक लाइन में पूरी 4D सीरीज के एलिमेंट्स छिपे हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ हर शब्द एक एलिमेंट से जुड़ा है। ये से यट्रियम, जिंदगी से जिरकोनियम, नहीं से नायोबियम, मोहब्बत से मोलिब्डेनम, तुम्हारी से टेक्नीशियम, रो से रुथेनियम और रोडियम, पुकारोगी से पलेडियम, आज से सिल्वर जिसका सिंबल Ag है, और चांदनी से कैडमियम। देखा, बस एक कहानी और पूरी की पूरी सीरीज याद। तो ये तो थी एक लव स्टोरी। चलिए अब जरा माहौल बदलते हैं। एकदम 180 डिग्री रोमांस से सीधे एक्शन पर आते हैं। एक हाई स्टेक्स भाईगिरी वाली सिचुएशन में। ये है 5D सीरीज को याद करने का हमारा एक्शन पैक तरीका। इस लाइन को सुनिए जरा। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन प्लेट से और हिट गया। इसमें एक धमकी है, एक एक्शन का फील है, और यही वो जबरदस्त तरीका है जिससे हम अगली सीरीज याद करेंगे। चलिए इस एक्शन सीन को डिकोड करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। ला से लैंथेनम, हफ्ता के HF और T से हैफनियम और टैंटलम, वरना के W से टंगस्टन, रे से रेनियम, उस से ऑस्मियम, आयरन से इरिडियम, प्लेट से प्लैटिनम, और से गोल्ड Au, और हिट गया से मर्क्यूरी HT। बस एक धमकी भरी लाइन और पूरी 5D सीरीज दिमाग में फिट। चलिए अब तैयार हो जाइए अब तक की सबसे लंबी और सबसे कॉम्प्लेक्स सीरीज यानी लैंथेनाइड्स के लिए। इसे याद रखने के लिए हम एक जबरदस्त बॉलीवुड ड्रामा की मदद लेंगे। कहानी थोड़ी लंबी है पर बहुत मजेदार होने वाली है। ये लाइन तो एकदम किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी लग रही है ना? सेलिब्रिटी प्रसाद और नंद पामेला स्मृति यूरोप गए तब डाई हो गया। अरे तुम यूं ही लुट गए। इसमें ड्रामा है, ट्रैजिक ट्विस्ट है, और इसी एक लाइन में पूरी की पूरी लैंथेनाइड सीरीज छिपी हुई है। तो चलिए इस बॉलीवुड कहानी की कास्ट से मिलते हैं। सेलिब्रिटी से सीरियम, प्रसाद से प्रेसिडियम, नंद से न्योडियम, पामेला से प्रोमीथियम, स्मृति से समेरियम, यूरोप से यूरोपियम और गए से गेडोलिनियम। तो हमारे सारे किरदार यूरोप पहुंच चुके हैं, लेकिन कहानी अभी बाकी है। और अब कहानी में आता है एक जोरदार ट्विस्ट। तब से टर्बियम, डाई से डिस्प्रोजियम, हो से होल्मियम, अरे से अर्बियम, तुम से थुलियम, यूं ही से यूटर्बियम, और आखिर में लुट गए से ल्यूटीशियम। और इसी के साथ हमारा बॉलीवुड ड्रामा खत्म होता है और हमें पूरी F ब्लॉक सीरीज याद हो जाती है। तो अभी हमने किया क्या? हमने रटने के पुराने तरीके को छोड़कर कहानी सुनाने की टेक्निक का इस्तेमाल किया। हमने मुश्किल से दिखने वाली जानकारी को बस तीन यादगार कहानियों में बदल दिया। ये 3 कहानियां अब हमारे मेंटल हुक्स हैं। 4D सीरीज के लिए वो लव स्टोरी, 5D सीरीज के लिए वो एक्शन सीन, और F ब्लॉक के लिए हमारा अपना बॉलीवुड ड्रामा। अब जब भी इन एलिमेंट्स को याद करना हो तो बस कहानी को याद कर लेना है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि सीखना सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है। जब हम किसी भी मुश्किल जानकारी को एक कहानी का रूप देते हैं तो हमारा दिमाग उसे कहीं ज्यादा आसानी से और लंबे समय तक याद रखता है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल टॉपिक सामने आए तो उसे रटने की कोशिश करने के बजाय
उसके लिए कहानी बनाने के बारे में सोचिएगा। कौन जाने, इतिहास की मुश्किल तारीखों या लंबे चौड़े फॉर्मूलों के पीछे